दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज जो मेरा विषय है आपसे बातचीत करने का वो ये है कि बदला न ले। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में ये भावना रहती है कि मैं इससे बदला लूंगा, मैं इससे बदला लूंगी। रिवेंज की भावना है। हो सकता है किसी ने आपके साथ में गलत किया, हो सकता है किसी ने आपको बुरी बात बोल दी, हो सकता है किसी ने कुछ गलत बात आपके साथ में कर ली है, लेकिन उसके बावजूद आपको, यदि आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको अपने अंदर उस रिवेंज की भावना को उत्पन्न नहीं होने देना है, उस बदले की भावना को अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना है। चाहे किसी ने आपका नुकसान कर दिया, चाहे किसी ने आपका बुरा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप उसके साथ में वैसा बर्ताव नहीं करें। आपका काम बदला लेना नहीं, आपका काम न्याय करना नहीं, आपका काम अपना मुकदमा लड़ना नहीं। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो जानते हैं परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ते हैं, परमेश्वर आपका बदला लेते हैं। और जब वो बदला लेता है तो उसका कुछ अलग तरीका है बदला लेने का। मींस ये नहीं है कि परमेश्वर उस व्यक्ति का नुकसान कर देगा, नहीं, ऐसा भी आपको कभी नहीं सोचना है। बहुत सारे भाई बहन हैं, कई तो ऐसे भी है जो यहां भी फोन करते हैं प्रेयर टावर में, कहते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन नहीं, यदि आप विश्वासी हैं, मसीह में हैं, तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। किसी दूसरे की हानि की योजना आपको नहीं बनानी है, दूसरे की हानि की प्लान आपको नहीं करना है, आपको किसी की हानि की कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि आप क्या हैं? आप मसीह विश्वासी हैं। विश्वासी हैं आप, हर बात के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। यदि किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, उसके बावजूद आप उससे बदला न लें, उसके बावजूद आप उससे लड़ने न जाएं, चुप हो जाए, शांति रखें, सहले उस बात को। बाइबल कहती है तुम्हारे पास किसी पर दोष लगाने का कारण भी हो तो भी सह लो, उसे क्षमा कर दो, सह लो। क्यों? कारण क्या है? यदि आप स्वयं बदला ले लेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ले चुके। यदि आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। बाइबल कहती है युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। यहोवा सेनाओं का यहोवा है, वो हमारी ओर से लड़ता है। यहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब जब आप पढ़ेंगे, उसका 9 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने नूह से कुछ इस प्रकार से बातें की कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे मनुष्य को मारेगा, कोई भी, चाहे वो जानवर मारे, चाहे जानवर किसी मनुष्य को मार दे, या फिर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को मार दे, तो जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं? 5 पद में लिखा है, 9 अध्याय 5 और 6 पद लिखा है, निश्चय मैं तुम्हारे लहू और प्राण का पलटा लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बाइबल कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया है। क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, समानता में बनाए गए हैं। मींस जो कोई आपको घात करता है, एक तरीके से वो परमेश्वर के स्वरूप को घात करता है, उसको उसके बनाए हुए सृष्टि को घात करता है, नष्ट करता है। आज लोग इतने मर्डर कर रहे हैं, इतने गलत काम आज इस दुनिया में हो रहे हैं, बहुत अधिक रेप हो रहे हैं, बहुत अधिक मर्डर हो रहे हैं, एक रिश्ते की पहचान नहीं, सब कुछ करप्ट हो चुका है। लेकिन जानते हैं हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बदला लेता है, पलटा लेता है। यदि कोई मनुष्य, लिखा है, किसी मनुष्य का खून करेगा तो उससे वो पलटा लिया जाएगा, उससे बदला लिया जाएगा कि उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उसने एक परमेश्वर के सृष्टि को, क्यों उसने परमेश्वर के स्वरूप को मार दिया। उसे न्याय देना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर जज है, न्यायी है, न्याय करता है। न केवल खून का पलटा, बल्कि हर एक बात का बदला। जो परमेश्वर के स्वरूप के साथ में कोई गलत काम करता है, परमेश्वर के स्वरूप के साथ में जो आप और मैं हैं, हमारे साथ में यदि कोई गलत व्यवहार करता है, हमारे साथ में यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, हमारे साथ में यदि कोई कुछ गलत करता है,
हमारी हानि की योजना भी बनाता है, प्लान भी करता है, कोशिश करता है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसका बदला लूंगा। क्यों? क्योंकि आप उसके स्वरूप में हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। यदि कोई मेरे बच्चे को मारेगा, मेरे बच्चे को मारने की हानि की योजना बनाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। क्यों? अपने बच्चे को बचाना है, मुझे अपने बच्चे को सेव करना है, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में है, वो मेरा एक तरीके से देखा जाए अंश है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम परमेश्वर के अंश हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हालांकि वो दूसरा भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है जो हानि की योजना बना रहा है, लेकिन वो बिगड़ गया है। और जब वो आपकी या फिर आपके परिवार की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की हानि की योजना बनाता है, उसको मारने का प्लान करता है, उसको घात पहुंचाता है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं बदला लूंगा। कोई आपका नुकसान करता है, परमेश्वर कहते हैं मैं बदला लूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा, मैं लड़ूंगा। तुम्हें परमेश्वर की करीबी में जाना है, बस तुम्हें अपना बदला नहीं लेना। जैसा लोग तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, तुम्हें वैसा दूसरों के साथ में नहीं करना है। मीन्स कोई आपको अगर अपशब्द बोलता है तो आपको अपशब्द नहीं बोलना है। कोई आपका नुकसान करता है तो आपको उसका नुकसान नहीं करना है। किसी ने आपके साथ में गलत किया तो आपको उसके साथ में गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में। जानते हैं बहुत सारे भाई बहन हैं जब वो निराश होते हैं, जीवन में डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर असफल होते हैं, या फिर कुछ समस्या उनके जीवन में आ जाती है, तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ये निर्णय लेते हैं कि हम अपने आप को घात कर देंगे, हम आत्महत्या कर देंगे, हम मर जाएंगे। कई बार जब वो बीमार होते हैं, कई बार जब उनका शरीर कुछ डिफेक्टिव हो जाता है, तब भी उनके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि मैं अपने आप को घात कर दूं, मैं अपने आप को नष्ट कर दूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, परमेश्वर की सृष्टि हैं आप। इसको नष्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है, और यदि आप इसे नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपसे बदला लेगा। इस बात हो सकता है इस धरती पर नहीं, लेकिन जिस दिन वो न्याय करेगा उस दिन आपसे वो पूछेगा कि तूने मेरी सृष्टि को नष्ट क्यों किया, तूने मेरे स्वरूप को नष्ट क्यों किया, तूने आत्महत्या क्यों की, तूने सुसाइड क्यों किया। चाहे आपके पास कोई भी कारण है एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे जीवन में ये था, मेरे जीवन में वो था, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी रीजन हो आपके पास, लेकिन आपको परमेश्वर के सृष्टि को घात करने का अधिकार नहीं है। आपको परमेश्वर के सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो कोई मनुष्य को मारेगा, मनुष्य के लहू को बहाएगा, उससे बदला लिया जाएगा, उससे पलटा लिया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि आपको कभी भी अपने आप को घात नहीं करना है, अपने आप को हानि की योजना नहीं बनानी। बहुत सारे लोग हैं, आप कितने आए दिन हम ऐसे केसेस को सुनते हैं। इसलिए आप कभी भी इस विषय में न सोचें कि दूसरे की हानि हो जाए, इस विषय में न सोचें कि मैं खुद की हानि कर दूंगा। नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में आप इस जीवन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, आप और बड़ा दंड अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को कभी भी नष्ट होने के बारे में न सोचें, न कल्पना करें, न योजना बनाएं। परमेश्वर है पलटा लेने वाला, परमेश्वर है बदला लेने वाला। उसके तरीके अलग हैं, वो हमारे जैसा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। उसकी सोच हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, प्रभु यीशु मसीह पे है, तो आपको बदला नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। आपको उसे क्षमा करना है, माफ करना है। यह भी प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु तू इसकी हानि कर, प्रभु तू इसके जीवन में काम कर। परमेश्वर अंधा नहीं है कि वो आपके कहने के अनुसार उसके जीवन में काम, उसको मार दे या उसको नष्ट कर दे। नहीं करेगा परमेश्वर, ये प्रार्थना कबूल भी नहीं होगी। इसलिए ऐसे गलत कामों से अपने आप को बचाएं, ऐसी गलत प्रार्थनाओं को करने से बचें, दूसरे की हानि के बारे में सोचने से बचें और परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपका बदला अपने हिसाब से लेगा, अपने हिसाब से। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।